रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक की सबसे बड़ी खबर, दो जजेस के दरमियान आपस का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आया। अब इसमें दो जजेस नहीं है, जो ग्रुप बंदी है वो बहुत वाज़े हो गई है। बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था कि इस केस की समाअत में पता लगता कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है और सुप्रीम कोर्ट जो है फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है इसके खिलाफ कोई फैसला देती, लेकिन वही हुआ जिसका डर था और पहले से एक्सपेक्टेड था। कल रात उमर अता बंदयाल की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से जो बेंच बनाया गया था, वो बेंच एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 9 रुकनी बेंच जो है वो टूट जाएगा। अभी हुआ क्या है, किस तरह से लड़ाई हुई है। तकरीबन 16 मिनट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दिल का गुबार हल्का किया। उन 16 मिनट्स में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अदालत में क्या कुछ कहा गया है आपको मैं बताऊंगा इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे की जो कार्रवाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं, अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। तो दो जजेस जो हैं, जिन जजेस ने इख्तलाफ किया वो कौन से हैं, वो उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिविलियन कोर्ट के हवाले से, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सिविलियंस का ट्रायल है, ये दरख्वास्त आपको पता है जवाद एस ख्वाजा जो कि एक जज हैं उनकी जानिब से आई थी, एतजाज़ एहसन की जानिब से आई थी, और चीफ जस्टिस ने रात को इस पर बेंच बनाया था। और अब जो खबरें आ रही हैं हमारे पास वो ये आ रही हैं कि दो जो जजेस मौजूद जज साहिबान हैं वो उठ कर चले गए हैं। क्यों गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला हुआ तो सबसे पहले समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि आप रोस्टम पे आइए, और उसके बाद फिर अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार का बताया कि आर्टिकल 175 के तहत तमाम लोगों को ये इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात जजेस के सामने पेश करें और जजेस उसकी समाअत कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, फिर जो हुआ ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना जो गुबार है, दिल की बातें हैं वो कहनी शुरू की, और उसमें वो कहते हैं कि हर जज ने हल्फ उठाया कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए वाजे किया कि कल मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस तरह से रात को कॉज लिस्ट बनाई गई, मुझे जो दरख्वास्त रात को मौसूल हुई थी इसमें इमरान खान नियाजी ने भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर इतराज़ात लगाए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि आज कॉज लिस्ट में आखिर आने वाली दरख्वास्त को सबसे पहले मुकर्रर कर दिया गया, यानी जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की। इमरान खान साहब ने भी इस पर दरख्वास्त दी थी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस की दरख्वास्त को सबसे पहले जो है वो रख दिया गया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद जो ये पार्लियामेंट से पास हुआ था, तमाम जजेस ने, मतलब यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3-4 जजेस ने मिलकर ये फैसला करना था कि बेंच कौन बनाएगा। उन्होंने इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन दी आपको वर्ड बाय वर्ड बताते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच को रोक दिया था, क्योंकि इस पर कानून में फैसला नहीं हुआ था, इस पर राय नहीं दूंगा। पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत मैं कर रहा था, जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे, उसको काम करने से रोक दिया गया। आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से एक जुडिशल कमीशन भी बनाया गया था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, और इसके साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे। उनको काम करने से रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है जारी किया था ऑर्डर, जिसके तहत उस जुडिशल कमीशन को काम करने से रोक दिया गया था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का ग्रीवियंस क्या है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि ये जो तमाम मामला चल रहे हैं इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसका पहले फैसला हो, यानी पहले ये फैसला हो कि बेंच जो है उसमें कि कंपोजिशन क्या होगी और वो तमाम लोग मिलकर बनाएंगे। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि जब तक उसका फैसला नहीं होता मैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले को नहीं सुनूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर जब वो बात करते हैं कि मैं इस मामले को नहीं सुनूंगा, तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अ चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अ चैम्पियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनकार क्यों किया है। उन्होंने बेंच से उठते हुए जाते हुए कहा कि मैं ये मुकदमा सुनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मुकदमा नहीं सुनूंगा। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से उठकर चले गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के दोस्त कंसिडर किए जाते हैं, बड़े क्लोज रिलेशन हैं दोनों के, जस्टिस तारिक मसूद ने क्या ऑब्जर्वेशन दी वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जस्टिस तारिक मसूद ने क्या कहा। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि मैं काजी फाइज ईसा के साथ इत्तफाक करता हूं, हमने उनकी दरखास्तों पर फैसला करेंगे, पहले दरखास्तों को सुना जाए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हैं, अगर इस केस में फैसला हक में आता है तो हम इस
केस की अपील में 8 रुकनी जज कैसे सुनेंगे। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने फिर उसमें कहा कि तारिक मसूद साहब, ये मामला जो है 25 करोड़ आवाम का है, ये मामला आपको सुनना पड़ेगा। तो इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि ये जब मामला हमारे सामने आएगा तो हम इस मामले को सुन भी लेंगे। इसके बाद एतजाज़ अहसन साहब अपनी नशिस्त से उठे। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इस केस में आपको बैठकर समाअत करनी होगी, ये अहम केस है, काजी साहब आपको ये केस सुनना चाहिए। जिस पर जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ किया है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ने हमसे वक्त लिया है। हमने वक्त नहीं दिया, अटॉर्नी जनरल ने हमसे वक्त मांगा है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस केस में मखलूक खुदा का हक है कि मैं फैसला करूं। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। फिर आपका केस का कोई और हल निकालते हैं। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो एतजाज़ अहसन थे उनको कहा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि 8 रुकनी बेंच जो है वो उठकर तमाम लोग 9 रुकनी बेंच अपनी नशस्त से चले गए। बेसिकली 2 जजेस हैं जिन्होंने एतराज़ किया है, और जजेस के दरमियान की लड़ाई खुली कोर्ट में सामने आई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो बातें कही हैं कि आपने मुझे चैम्बर वर्क, फिर चैम्बर वर्क की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं चैम्बर वर्क बड़े अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पूछा गया कि चैम्बर वर्क क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि इस माहौल में सबसे साजगार यही है कि मैं चैम्बर वर्क करूँ। इसकी वजूहत ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ अहम मुकदमों में बैठते नहीं थे, सीनियर जज थे, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेफर करता हूँ कि चैम्बर वर्क करूँ क्योंकि मुझे बिठाया नहीं जा रहा। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ग्रीवियंस है। लेकिन आज के मामले पर जो है 1:30 बजे, अभी एज ऑफ नाउ जब मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा हूँ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि क्या कुछ हुआ है, 1:30 बजे के करीब ये बेंच दोबारा बैठेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 9 से 7 रुकनी बेंच कर दिया है, क्योंकि 2 जजेस जस्टिस आपको पता है काजी फ़ाइज़ ईसा और इसके साथ जस्टिस तारिक मसूद ने रिक्यूज़ कर लिया है, वो इस बेंच में नहीं होंगे। अब 7 रुकनी बेंच बैठेगा। इस 7 रुकनी बेंच फ़ैसला क्या करता है, क्या समाअत होती है, हम आगे चल के आपको बताएंगे। फ़िलहाल कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।